मनुष्य का जीवन उसके विचार का प्रतिबिंब है। सफलता, असफलता, उन्नति, अवनति, तुच्छता, महानता, सुख, दुख, शांति, अशांति आदि सभी पहलू मनुष्य के विचारों पर निर्भर करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार जानकर उसके जीवन का नक्शा सहज ही मालूम किया जा सकता है। मनुष्य को कायर, वीर, स्वस्थ, अस्वस्थ, प्रसन्न, अप्रसन्न कुछ भी बनाने में उसके विचारों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। तात्पर्य यह है कि अपने विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन बनता बिगड़ता है। अच्छे विचार उसे उन्नत बनाएंगे तो हीन विचार मनुष्य को गिराएंगे। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वर्ग और नरक कहीं अनंत नहीं, इसका निवास हमारे विचार में ही है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था, भिक्षुकों, वर्तमान में हम जो कुछ है अपने विचार के ही कारण है और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे वह भी अपने विचार के कारण। शेक्सपियर ने लिखा है, कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, अच्छाई बुराई का आधार हमारे विचार ही है। ईसा मसीह ने कहा था, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही बन जाता है। प्रसिद्ध रोमन दार्शनिक मार्क्स ऑरेलियस ने कहा है, हमारा जीवन जो कुछ भी है हमारे अपने ही विचारों के फलस्वरूप है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी ने अपने अनुभवों पर आधारित तथ्य प्रकट करते हुए लिखा है, जीवन में मैंने सबसे महत्वपूर्ण कोई बात सीखी है तो वह है विचारों की अपूर्व शक्ति और महानता। विचारों की शक्ति सर्वोच्च तथा अपार है। प्राचीन ऋषि मुनि अरण्य जीवन बिताकर, कंद मूल फल खाकर भी संतुष्ट और सुखी जीवन बिताते थे और धरती पर स्वर्गीय अनुभूति में मगन रहते थे। एक और आज का मानव जो पर्याप्त सुख सुविधा, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैज्ञानिक साधनों से युक्त जीवन बिताकर भी अधिक क्लेश, अशांति, दुख, उदीनता से परेशान है। यह मनुष्य के विचार चिंतन का ही परिणाम है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक स्वर्ट अपने प्रत्येक जन्मदिन में काले और भद्दे कपड़े पहनकर शोक मनाया करते थे। वह कहते थे, अच्छा होता यह जीवन मुझे न मिलता, मैं दुनिया में न आता। इसके ठीक विपरीत अंधे कवि मिल्टन कहा करते थे, भगवान का शुक्रिया है जिसे मुझे जीने का अमूल्य वरदान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने अंतिम दिनों में कहा था, अफसोस है कि मैंने जीवन का एक सप्ताह भी सुख शांति पूर्वक नहीं बिताया, जबकि उसे समृद्धि, ऐश्वर्य, संपत्ति, यश आदि की कोई कमी नहीं रही। सिकंदर महान भी अपने अंतिम जीवन में पश्चाताप करता हुआ ही मरा। जीवन में सुख शांति, प्रसन्नता अथवा दुख, क्लेश, अशांति, पश्चाताप आदि का आधार मनुष्य के अपने विचार है, अन्य कोई नहीं। समृद्धि, ऐश्वर्य, संपन्न जीवन में भी व्यक्ति गलत विचारों के कारण दुखी रहेगा और उत्कृष्ट विचारों से अभावग्रस्त जीवन में सुख शांति, प्रसन्नता का अनुभव करेगा। यह एक सुनिश्चित तथ्य है। संसार एक शीशा है, इस पर हमारे विचारों की जैसी छाया पड़ेगी वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। विचारों के आधार पर ही संसार सुखमय अनुभव होता है। पुरोगामी, उत्कृष्ट, उत्तम विचार जीवन को ऊपर उठाते हैं, उन्नति, सफलता, महानता का पथ प्रशस्त करते हैं। जो हीन, निम्नगामी, कुत्सित विचार जीवन को गिराते हैं। विचारों में अपार शक्ति है जो सदैव कर्म की प्रेरणा देती है। वह अच्छे कार्यों में लग जाए तो अच्छे और बुरे मार्ग को और प्रवृत्त हो जाए तो बुरे परिणाम प्राप्त होता है। विचार में एक प्रकार की चेतना शक्ति होती है। किसी भी प्रकार के विचारों में एक स्थान पर केंद्रित होते रहने पर उनकी सूक्ष्म चेतन शक्ति घनीभूति होती जाती है। प्रत्येक विचार आत्मा और बुद्धि के संसर्ग से पैदा होता है। बुद्धि उसका आकार प्रकार निर्धारित करती है, जो आत्मा उसमें चेतन भुगती है। इस तरह विचार अपने आप में एक संजीव किंतु सूक्ष्म तत्व है। मनुष्य के विचार एक तरह की संजीव तरंगे हैं जो जीवन, संसार और यहाँ के पदार्थों की प्रेरणा देती रहती है।
इस संजीव विचारों का जब केंद्रीकरण हो जाता है तो एक प्रचंड शक्ति का उद्गम होता है।